शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद है कि मुझे अवसर प्रदान किया आप लोगों ने कि मैं आप लोगों के बीच में आके कृष्ण कथा कर सकूं, है ना। मेरे अंदर ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि मैं भगवान के बारे में बोल सकूं, और ये व्यासासन की गरिमा है और मेरे गुरुजन ने जो मुझे बताया है या मैंने उनसे जो सुना है मैं वही बताने का प्रयास करूँगा। हो सकता है कथा में 5-10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो हमारी जो संस्था है इस्कॉन, है ना, ये रूप गोस्वामी की शिक्षाओं पे चलती है। रूप गोस्वामी कौन है? हमारे आचार्य रहे हैं रूप गोस्वामी, जो वैष्णव, जो हमारा जो ये गौड़ीय संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय में जितने भी नियम दिए गए वो भक्ति रसामृत सिंधु में जो जितने भी नियम दिए गए वो इसने दी रूप गोस्वामी ने दी। रूप गोस्वामी ने ही आगे हमें बताया, और रूप गोस्वामी से एक बार एक उपदेशामृत, रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ दिया। उपदेशामृत ग्रंथ के जो 9वां श्लोक है उसमें बताया गया, एक बार उनसे पूछा गया कि सबसे उत्तम स्थान कौन सा है जहाँ पे भगवत भक्ति हो सके या कोई व्यक्ति भक्ति कर सकता है, अच्छे से भक्ति कर सकता है। तो रूप गोस्वामी लिखते लिखते वहाँ पे रुक गए और 9वें श्लोक में बताते हैं उपदेशामृत का, अगर आपके पास घर पे हो तो जरूर जाके पढ़िएगा उसको। उसमें बताते हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है। सर्वश्रेष्ठ स्थान है वैकुंठ। वैकुंठ लोक जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है जहाँ पे भक्ति हो सकती है, पर ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन दोनों को मिला के उनकी बात में। पर बताते हैं कि इससे भी सर्वश्रेष्ठ स्थान है मथुरा जी। श्लोक में बताते हैं कि इससे भी सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? मथुरा जी। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, इसलिए बताया गया सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? मथुरा जी। मथुरा जी में बताया गया, उसमें भी एक सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदावन में भगवान ने रासलीला करी और भगवान अनंत लीलाएं करने वाले हैं। वृंदावन में उन्होंने अनेक लीला करी, बाल क्रीड़ा भी करी, सब कुछ करा, है ना। वृंदावन में भी श्रेष्ठ बताते हैं गिरिराज जी को, है ना। वृंदावन में भी गिरिराज जी को क्यों श्रेष्ठ बताते हैं? गिरिराज जी को इसलिए श्रेष्ठ बताते हैं कि भगवान ने अपने कर कमलों में उसको उठाया और भगवान क्या करते थे? वहां पे गैया चराया। उसके बाद बताते हैं बात यहीं तक खत्म हो जाती, तो चलो ठीक है। भगवान बताते हैं कि इससे भी आगे, जो रूप गोस्वामी बताते हैं कि इससे भी आगे गोवर्धन जी में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है? वो है राधा कुंड, है ना। राधा कुंड पर आके जब वो लिख रहे थे, अपनी टीका लिख रहे थे, राधा कुंड पे आके वो रुक गए वहाँ। इससे श्रेष्ठ स्थान कुछ नहीं हो सकता कि आप कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इससे ऊपर कुछ लिख सकता है। कि भक्ति करने के लिए अगर कोई भक्ति में काउंट होना चाहता है या भक्ति में जुड़ना चाहता है तो सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया राधा कुंड। तो आज हम चर्चा करेंगे राधा कुंड के बारे में। राधा कुंड का प्रकृति कैसे हुआ, मैंने प्रभु से भी पूछा आते ही कि राधा कुंड की यहाँ पर चर्चा हुई, क्योंकि हम देखिए अभी गोवर्धन गए, हम लोगों ने परिक्रमा करी, पर राधा कुंड के बारे में हमें कुछ ऐसी नॉलेज नहीं है। हम तो बस परिक्रमा करें और आ गए, है ना। जब हम जहाँ से कथा को सुनकर निकलते हैं या चलते हैं तो हमें हमारा जो उस स्थान को देखने का भाव बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें श्रवण होने लगता है कि अच्छा भगवान यहाँ पे भी ऐसा करते थे, भगवान ऐसा भी करते थे। तो बताते हैं कि भक्ति में यदि कोई कितने भी दुष्कर्म कर ले, भक्ति से पहले कुछ भी कर ले, कोई भी कुछ भी गलत काम उसने क्यों ना करा हो, पर उसके बाद अगर वो भक्ति में जुड़ने के बाद हरि की शरण ले लेता है या हरि नाम की शरण ले लेता है तो भगवान सब कुछ उसका तार देता है। पर यदि कोई भागवत गीता के श्रवण में सुनने के लिए आया यहाँ बैठा है और उसके बाद भी अपराध कर रहा है,
तो बताते हैं वेद व्यास जी पता है क्या बोलते हैं, वेद व्यास जी बोलते हैं कि वो दो पाद पशु के समान है। अगर यहाँ बैठ के भी अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, भगवत गीता का श्रवण ना कर करके क्या कर रहा है, उसके बाद में भी फालतू की चर्चा में मन लगा रहा है या इधर उधर कर रहा है, तो बताते हैं दो पाद पशु के समान है। क्यों? क्योंकि भक्ति इतनी इंपॉर्टेंट है कि भक्ति के अंदर में बड़े सारे नियम्स हैं, फॉलोज हैं। जैसे कि बताते हैं भक्ति के अंदर में 5 सबसे ज्यादा नियम बताते हैं, वेद व्यास जी बताते हैं कि जो नहीं करने चाहिए। पहला, पैर खोल करके, ये नोट कर सकते हैं, नोट करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी भागवत श्रवण हो रहा हो, है ना, भगवत गीता का चर्चा हो रहा हो या भागवत का श्रवण हो रहा हो, तो पैर खोल के नहीं बैठना चाहिए। सबसे पहला नियम, पैर खोल कर नहीं बैठना चाहिए। दूसरा नियम क्या है कि पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना चाहिए। दूसरा नियम, पहला नियम क्या था? पैर खोल के नहीं बैठना, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठना। तीसरा नियम क्या है? भागवत कथा हो रही हो तो उस समय सोना नहीं, जो सबसे ज्यादा हमसे होता है। हमें तो बस ओम नमो भगवते सुनाई देता और पिट्टी, है ना। और नींद कब खुलती है? जब महाप्रसाद आवाज आती है ना, तब महाप्रसाद जैसी आवाज आई ना, बस प्रभु जी हो गया हमारा, है ना। तो पर बताया गया कि भागवतम में सोना भी भगवान के प्रति अपराध माना गया। उसके बाद बताते हैं, अगला नियम बताते हैं, जोर जोर से बोलना। भागवत चर्चा हो रही है, जोर जोर से बोलना। अब इसमें एक नियम और भी जुड़ता है, जैसे कि हमारे बच्चे हैं, बच्चे आए होते हैं साथ साथ में, आपके साथ में, माताओं के साथ, प्रभु जी के साथ में बच्चे आए होते हैं। अब बच्चे शोर मचा रहे हैं तो उसका अपराध भी आप ही को लगता है। क्यों? ये भी बता दूं, उसका अपराध भी आप ही को लगता है। क्यों? बच्चे आप पहले से ही उनको सेटल करके आओ, घर से उनके लिए प्रसाद लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। भगवत गीता का जब भी श्रवण हो रहा हो उस समय इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए। और क्या है, फालतू की वार्तालाप जो है नहीं करनी चाहिए उस समय। आप यहाँ पे आए, है ना, भगवत गीता का श्रवण हो रहा है, तेरा सूट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, तेरी साड़ी कहाँ से लाई तू, तो है ना। अगर भगवत गीता का श्रवण हो रहा है या भागवतम का श्रवण हो रहा है तो उस समय फालतू की बातें, ये हमारे पास समय नहीं है। क्यों? कि भगवान श्री हरि खुद सामने बैठे हैं और उनके बारे में चर्चा हो रही है। तो आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, है ना, और आगे चलेंगे। पहला नियम क्या था? पैर खोलकर बैठे, ठीक है। एक बार इसके लिए हम, अभी तो हमने एक नियम समझ लिया, पर उसको अभी समझने का प्रयास करते हैं। एक बार क्या हुआ, बृहस्पति जी कथा कर रहे थे। बृहस्पति जो है, ऋषि बृहस्पति जी हैं, वो कथा कर रहे थे। उनका शिष्य था, उनका शिष्य था वरतंतु। कौन था? वरतंतु उनका शिष्य था। दीक्षा ले चुका था, उसकी दीक्षा भी हो चुकी थी और हरिनाम मिल चुका था उसको। विष्णुदेव देव का शिष्य था। विष्णुदेव क्या कर रहे थे, क्या एक बार भागवतम श्रवण कर रहे थे और बहुत मग्न थे अपनी कथा के अंदर, मग्न थे। तो जब वरतंतु ने क्या करा, वरतंतु को याद नहीं रहा और वो कुछ खाया, उसने ज्यादा कुछ खा रखा था, भागवत गीता में बैठा हुआ था, भागवत श्रवण हो रहा था और सो गया और पैर पूरे खोल लिए, खोल के बैठ गया। अब पैर खोल के जब बैठ गया, उस समय क्या हुआ, उस समय थोड़ी देर बाद जब भगवत गीता श्रवण होता रहा, तो उसके बाद में जब विष्णुदेव ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि वरतंतु क्या कर रहा है। वरतंतु ने पैर खोल के बैठा है और सो रहा है भगवत गीता के श्रवण। तो उसी टाइम को क्या करते हैं, विष्णुदेव उनको, वरतंतु को श्राप दे देते हैं कि तू अभी बैल बन जा, क्योंकि बैल की तरह बैठा है तो बैल बन जा। वो इमीडिएटली क्या करता है, बैल बन जाता है। जैसे ही वो बैल बन जाता है, वो उसको याद आता है कि मैं तो ब्राह्मण पुत्र था और मुझे, वरतंतु पहले क्या था, एक ब्राह्मण पुत्र था। तो उसको याद आता है कि हाँ मैं तो गलती कर दी और ऐसे बैठा हूँ। तो बृहस्पति देव से कृपा मांगने लगता है कि बृहस्पति देव मुझे बताओ कि जो मैंने गलती करी है इसका मेरे को कैसे पश्चाताप कर सकूँ मैं इसको, और आगे से ध्यान रखूँ, मैं भगवदगीता में ना सोऊं या भगवत श्रवण हो तो ना मैं ऐसा ना सोऊं उस समय। तो वो क्या करते हैं, उनको बताते हैं कि भगवान जो है द्वापर में आएंगे और आपका उस समय उद्धार करेंगे। तो वरतंतु क्या करता है, वरतंतु उसको वेट करने के लिए ये धरती लोक पे आ जाता है। धरती लोक पे आने के बाद में कंस का जो है वो द्वापर युग शुरू हो जाता है और कंस का जन्म होता है। कंस जन्म से ही है दुष्ट प्रवृत्ति का था और कंस ने क्या करा, कंस ने सारा अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बड़ा होता था अत्याचार मचाना शुरू कर दिया। उसने क्या करा, जो आसपास के जितने भी आपको दिखते थे, जैसे राक्षस वगैरह दिखते थे, वो सबसे लड़ता था और सबको जीत लेता था
और सबको कहता था जब मेरी जरूरत होगी तब मैं आपको बुला लूंगा। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, तो वरतंतु जो था उसका नाम क्या हुआ, इस जन्म में आके जो बैल बन गया था वो भी एक दुष्ट प्रवृत्ति का बन चुका था, और वो दुष्टों का संग करता था तो दुष्ट प्रवृत्ति का हो गया, उसके अंदर भी राक्षसी गुण आ गए। तो राक्षसी गुण आने के बाद में क्या करा, जब वो वरतंतु जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ उस समय क्या हुआ, उसको भी कंस जो है पहले ही जीत चुका था, और कंस ने उसको क्या करा, कह दिया कि अब जब मुझे तब जरूरत होगी तब मैं तेरे को बुलाऊंगा, और मुझे जरूरत होगी तब आप आ जाना। वरतंतु ऐसे जो वरतंतु जो था, अब जो इस जन्म में बैल बन चुका था, वो क्या कर रहा था, घूमने लगा। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, मैया जो योगमाया आ गई, योगमाया ने क्या बोला कि आपको मारने वाला पैदा हो चुका है ना। जब ऐसा हुआ तो कंस ने क्या करा, सब जगह अपने जो दुष्टचर थे उनको भेजा कि जाओ जो नए बच्चे पैदा हुए हैं, जो पैदा हुए हैं उनको मार डालो जाके। जब ऐसा करने के बाद में जब उसको पता लगा कि जो है नंद बाबा के घर में एक पुत्र पैदा हुआ है, उसको मारने के लिए उन्होंने बार बार प्रयास किया और बार बार किसी न किसी राक्षस को भेजा करते थे। तो एक दिन जब सब राक्षस धीरे धीरे करके मरने लगे, तब एक दिन वरतंतु जो है, जो राक्षस बन चुका था, उसको बुलाया गया और बोला गया कि आप जाओ और कृष्ण को मार दो। तो वो क्या करता है, पूरे जो शहर में, तो जो गांव था उस गांव में पूरा उत्पात मचाने लगता है, पूरा सब जगह जाकर खूब उत्पात मचाता है। सब जो वहाँ के वृंदावनवासी लोग होते हैं, जो उनको सबको मारने लग जाता है। अब जब इसको देख के जो है भगवान कृष्ण बहुत उदीन हो जाते हैं और देखते हैं कि वरतंतु के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। भगवान वरतंतु के जब सामने खड़े हो जाते हैं कि अब मैं इससे लड़ूंगा और इसको मारूंगा, तो क्या करते हैं, उससे युद्ध करने का प्रयास करते हैं और वरतंतु को पता लग जाता है ये कृष्ण है, अब इनको मुझे मारना है। तो दोनों के अंदर में घमासान युद्ध होने लगता है। जब भगवान पहली बार उसको पकड़ते हैं तो उठा के इतने दूर फेंकते हैं, बताया गया श्रीमद् भागवतम के अंदर में कि 15 जो आपके कदम है इतनी दूर, पहले ही भगवान उठा के उसको 15 कदम दूर फेंक देते हैं। जब इतनी दूर वो जाता है, गिरता है, तो उसके बाद में उसके जो पसीना आ रहा होता है, खूब आंखें लाल से गुस्से से और भर जाता है, वो दोबारा से भगवान की तरफ मारने का प्रयास करता है। तो भगवान क्या करते हैं, उस बैल को पकड़ के उसका सिर उखाड़ देते हैं और सिर उखाड़ करके उसको खूब पीटते हैं, खूब पीटते हैं। किस प्रकार पीटते हैं, जैसे कि कोई माता जी की नई नई शादी हुई है ना, और उसके बाद में रात को पति देव से लड़ाई हो गई और वो कुछ कर ना पाए, है ना, और कर ना पाए, और सुबह वो वही जो गुस्सा है वो पतिदेव के कपड़ों पे निकाल रही हो, इस प्रकार का गुस्सा, है ना, समझ रहे ना, धोए हुए खूब बढ़िया से। ऐसे भगवान ने खूब मारा उसको, और क्या हुआ, उस बैल का वध कर दिया। अब इतनी देर में क्या हुआ, जब वध हो गया उस बैल का, तब जो है उनके जो सखा थे, भगवान कृष्ण के सखा भागते हुए आए कि शाम को 5 बज चुके हैं, आपने राधा रानी को टाइम दिया था, चलो राधा रानी के पास चलते हैं, राधा रानी से मिलना था मुझे, शाम को हमने राधा रानी से मीटिंग पॉइंट जो है एक सेट कर रखा था, टाइम हो गया मिलने के लिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मैं नहाऊंगा धोऊंगा क्या, ऐसे चलता हूँ, फटाफट से अपने कपड़े साफ करे और भगवान चल पड़े राधा रानी से मिलने के लिए। जैसे राधा रानी को दूर से देखते हैं, राधा रानी को आलिंगन करने का प्रयास करते हैं दूर से ही, तो राधा रानी कहते रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। बोले क्या हो गया बताओ, राधा रानी हमने सुबह तो मीटिंग फिक्स करी थी शाम को 5 बजे मिलने के लिए, और अभी क्या हुआ, अभी से आप मना कर रही हो। बोले नहीं, तुमने एक बैल का वध किया है। बोले बैल गौवंशज का था। राधा रानी बोली वो तो गौवंशज का था, और गौवंशज आपने गौ हत्या करी है, इसलिए आपको पाप लगा है, अब मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, अब से मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखूंगी, और क्या मिलना तो दूर की बात, मैं आपकी शक्ल भी देखना चाहती हूँ। तो ऐसे कहकर वो राधा रानी को रोक देती है। तो भगवान कृष्ण जो है उदास हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं आप बताओ, अगर अच्छा मैं, वो तो राक्षस था, फिर मैंने उसको मारा था तो राक्षस प्रवृत्ति का था इसलिए मारा। बोले राक्षस प्रवृत्ति का था, मैं मानता हूँ, ठीक है, राधा रानी मानती, कहते मैं तो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक, पर आपने गोवंशज में जो है एक हत्या करी बैल की, इसलिए आपको अपराध लगा है, आपको मैं ऐसे नहीं मिल सकती। बोले अब बताओ मैं राधा रानी में क्या कर सकता हूँ, बताओ मुझे क्या करूँ। तो बताते हैं कि राधा रानी कहती हैं उनको, हाँ इसका एक जो है उपाय हो सकता है कि आप जितने भी तीर्थ हैं भारतवर्ष में, जितने भी तीर्थ हैं, उन सब तीर्थों के जल से स्नान करो, तब जाके क्या होगा, आप शुद्ध हो जाओगे। बोले अच्छा ठीक है। भगवान कहते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं। बोले राधा रानी मन में सोचती है कि मैंने तो इतनी कठिन परीक्षा दी थी कि सब जगह सब तीर्थों में जाना तो बहुत मुश्किल काम है इस समय। भगवान हंस रहे हैं, कह रहे कोई बात नहीं, मैं बुला लूंगा।
तो भगवान क्या करते हैं, भगवान मूर्तिमान होकर सब जितने भी तीर्थ होते हैं उन सबका आह्वान करते हैं उसी जगह, और सबका आह्वान करते हैं। तो जैसे जैसे सारे तीर्थ हैं वो आने लगते हैं, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, सब तीर्थ जो है यही आने लगते हैं। और वहीं आकर भगवान क्या करते हैं, भगवान अपनी जो मुरली है उससे एक जो है कुंड का निर्माण करते हैं। तो उस कुंड का जब निर्माण करते हैं तो सब आकर थोड़ा थोड़ा जल वहां पे गिराने लगते हैं सब। जब ऐसा देखते हैं तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अच्छा ठीक राधा रानी, तो ठीक जैसे आपने बोला था वैसे कर दिया। बोले ठीक, बोले मैं स्नान कर लूँ, बोले स्नान करो। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसे कुंड में जब स्नान करते हैं तो राधा रानी बोलते हैं, आपने जैसे बोला ठीक है ना, अब तो ठीक है जैसे आपने बोला, अब तो मैं पाप मुक्त हो गया, अब क्या है, अब आप भी स्नान कर लो। बोले मैं, राधा रानी बोली मैं क्यों स्नान करूं, आपने इस जल को दूषित कर दिया, पवित्र कर दिया, मैं इसमें कैसे स्नान कर सकती हूँ। राधा रानी बोले पाप ने बोला था ना, तो पाप मुक्त हो गया, मैं स्नान कर लिया इसमें, अब बोलने के बाद मैं ओके बिल्कुल ठीक है। बोले नहीं, इसमें आपने पाप सारा जो था उसमें गिर गया, अब मैं इसमें स्नान नहीं कर सकती, मैं अपना कुंड खुद निर्माण करूंगी। तो राधा रानी क्या करती है, अपने हाथ से कंगन उतारती है और एक चूड़ी उतारती है, और उस चूड़ी से एक नए जो है कुंड का निर्माण करती है। उसका नाम होता है कुंकर कुंड, है ना। और आज भी वो राधा रानी के जो कुंड है, जो कृष्ण कुंड है, राधा रानी जो राधा कुंड है, उसमें एक स्थान आज भी विद्यमान है। जब कभी बिल्कुल आप कभी खाली देखेंगे तो उसमें आज भी वो विद्यमान है उस जगह। तो उस जगह पे क्या हुआ, जब उन्होंने बोला कि ये कुंड स्थापित हो गया, बोले मैं इसमें स्नान करना चाहती हूँ कृष्ण। तो वो बोले अच्छा ठीक है, तो मेरे वाले जो कुंड है उससे आप जल ले लो और डाल लो। बोले मैं अगर इसी में जल लेना होता तो मैं पहले ना लेती, इसमें आपने पाप छोड़ा, मैं तो ना नहाऊंगी स्नान इसमें। बोले फिर क्या करोगी, बोलो। बोले मैं यहाँ से जाऊंगी और मानसी गंगा से जाके जल लेकर आऊंगी और उस जल से मैं स्नान करूंगी, मानसी गंगा से। तो क्या करती हैं राधा रानी और अपनी सखियों के साथ में निकल पड़ती हैं मानसी गंगा से ले आने के लिए। अब क्या हुआ, जब कृष्ण देखते हैं कि राधा रानी मानसी गंगा जाएंगी और यहाँ तक जल लेके आएंगी तो थक जाएंगी बेचारी लोग। कृष्ण को भी चिंतित है, कृष्ण भी चिंतित है। तो कृष्ण क्या करते हैं, जो समस्त तीर्थ होते हैं वो सब बोलते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप जाओ और राधा रानी से कृपा याचना करो कि हम आपको भी अपना जल देने को तैयार हैं, आप उसी में भी स्नान करो। तो सब जाती हैं, राधा रानी के चरणों में प्रणाम करती हैं, राधा रानी से बोलती हैं कि हम आपके जो चरणों से शुद्ध होना चाहती हैं, तो आप प्लीज हमें भी ऐसा वरदान दो कि हम आपके जो कुंड में जल गिरा सकें और आप उससे स्नान कर सकें। तो राधा रानी तो कृपामयी है, बोली हाँ ठीक है। तो बोलती हमने आधा जो है जल कृष्ण के कुंड में दिया था, आधा कुंड जो आधा जल है वो हम आपके कुंड में भी दे देंगे। तो भगवान क्या करते हैं, जो सभी तीर्थ हैं वो राधा कुंड के जो है जल में भी, जो कुंड में भी क्या करते हैं, जल गिरा देती हैं। तो राधा रानी क्या करती हैं, उसमें स्नान करती हैं। जब राधा रानी स्नान कर रही होते हैं तो कृष्ण तब तक क्या होते हैं, अपने कुंड से बाहर निकल चुके होते हैं, बिल्कुल गीले होते हैं, पोछा नहीं होता अपने तौलिए से। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, राधा रानी मुझे भी आपके ना जल में स्नान करने की इच्छा हो रही है। बोले अब तो मैं शुद्ध हूँ ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं ना, मैं तो स्नान कर सकता हूँ ना। बोले हाँ कर सकते हो। तो भगवान कृष्ण भी उस राधा कुंड के अंदर स्नान करते हैं। और वो दिन जो है वो होता है जो दामोदर मास का जो अष्टमी का दिन होता है, वो दिन है। और उस दिन क्या है, लाखों लोग जो है उस राधा कुंड पे स्नान करते हैं, है ना। और जो बताते हैं कि राधा कुंड पे जो कोई भी व्यक्ति स्नान करता है वो 100% भगवत धाम को प्राप्त करता है। कितनी महिमा है कि राधा कुंड की। और बताया गया राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ स्थान बताया गया जहाँ पे हम भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। पर हाँ, वैष्णवाचार्यों के हिसाब से हम लोगों को बोला जाता है कि हम जो है राधा कुंड के अंदर पैर भी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमारी वो चेतना नहीं है कि हम राधा रानी को या उस भाव से ले पाए। पर हम देखते हैं कि जो गाँव वासी हैं, जो वृंदावन वासी हैं, वो उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको सखा रूप में मानते हैं, भगवान कृष्ण को अपना सखा रूप में मानते हैं। जब ऐसा हुआ, इसके बाद क्या हुआ, हमारे जो जब भगवान 128 वर्ष के थे, भगवान इस धराधाम से जो है जो अपना द्वारकापुरी से अपने गोलोक धाम को जब प्रस्थान करते हैं, उसके बाद भगवान के जो परपोते हुए जिनका नाम था वज्रनाभ ने क्या करा, इस कुंड का दोबारा से निर्माण कराया 5000 वर्ष पूर्व, इससे पहले 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने जब लीला करी, उसके बाद ये जो है स्थान सब लुप्त हो गए। लुप्त होने के बाद जो भगवान कृष्ण के जो परपोते थे वो आए ब्रजनाभ जी,
उन्होंने क्या करा, इन दोनों कुंड का निर्माण किया। उन दोनों कुंड का जब निर्माण करा, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय बीतता गया और ये आते आते 5 मतलब ये लीला स्थली भी लुप्त हो गई। पर जब चैतन्य महाप्रभु आए, चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व आए, तो उन्होंने क्या करा, इस लीला स्थली को दोबारा से ढूंढा। तो उस समय क्या था, ये कुंड थे पर उनका नाम कृष्ण कुंड या राधा कुंड नहीं था। उस समय क्या बोलते थे, एक को गोरा कुंड, एक को काला कुंड बोलते थे। उस समय क्या बोलते थे, गोरा कुंड जो है राधा रानी कुंड, और काला कुंड बोलते थे, वो बोलते थे कृष्ण कुंड। तो उस समय ऐसा बताया जाता था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हमारे वैष्णवाचार्य में जो है, जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए, उन्होंने क्या करा, इन लीला स्थली को दोबारा से ढूंढा और वहाँ पे क्या करा, रघुनाथ दास गोस्वामी ने वहाँ पे भजन कुटी बनाई और वहाँ पे बहुत भजन किया। और बताते हैं कृष्णदास कविदास गोस्वामी महाराज जो है हमारे आचार्य हैं, उन्होंने चैतन्य चरितमृत उसी जगह पर बैठकर लिखी। तो राधा कुंड जो है इतना इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ पे सीसी जो चैतन्य चरितमृत लिखी गई है वहाँ पे। और चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अलग अलग जो लीला स्थली को दर्शन कराते थे। और इसके साथ साथ क्या होता था, जो भी इस राधा कुंड के दर्शन प्राप्त भी कर लेता है, भगवान बताते हैं उसको विशेष कृपा प्राप्त भगवान देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी राधा कुंड जाना चाहिए तो विशेष रूप से वहां बैठकर माला जप करना चाहिए। और भगवान का जाप करने से क्या होता है, हमारे जो मन है जो है भगवान कृष्ण की भक्ति में लगता है। और भगवान कृष्ण क्या है, भगवान कृष्ण राधा रानी के थ्रू हमें क्या करते हैं, भक्ति बताते हैं। तो इसीलिए बताते हैं हम कुछ भी अगर कार्य करते हैं श्रीमती राधा रानी के थ्रू ही हम भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं। भगवान कृष्ण क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, भगवान सबको कृपा प्रदान करते हैं। ठीक है, यही है राधा रानी के जो है जो प्रकट्य है। हमें हमेशा इस लीला स्थली को याद करके ही राधा कुंड जाना चाहिए ताकि हम उसको देख सकें और दर्शन कर सकें। उससे क्या होगा कि हम देख पाएंगे कि हाँ, श्रीमती राधा रानी ने इसको अपने हाथ से बनाया, भगवान कृष्ण ने इस कुंड को हाथ से बनाया। जब रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार सोए पड़े थे, जब इसको दोबारा से निर्माण हो रहा था रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा, तब क्या हुआ, जो कृष्ण कुंड के पास में एक पेड़ है, वहाँ पे पेड़ क्या है, उस पेड़ को जब काटने का प्रयास किया, क्योंकि जो कृष्ण कुंड है वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि कृष्ण क्या है वो टेढ़े मेढ़े है। राधा रानी का जो कुंड है वो बिल्कुल सीधा सीधा है चारों तरफ से, है ना। और भगवान कृष्ण का कुंड यूं यूं, क्यों, क्योंकि भगवान खुद टेढ़े मेढ़े है ना। तो भगवान क्या करते हैं, तो वहां पे एक पेड़ है, जब उसको पेड़ को काटने का बात करी गई तो रघुनाथ दास गोस्वामी के स्वप्न में कौन आते हैं, जो है पांडव आते हैं। सभी पांडव आते हैं, पांडव बोलते हैं, ये सच की घटना है, पांडव आते हैं, पांडव उनको बोलते हैं कि हम लोग यहीं पे बैठकर आज भी भक्ति कर रहे हैं उस पेड़ में बैठकर, तो कृपया करके उस पेड़ को काटने का प्रयास मत करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते हैं, उस पेड़ को काटते नहीं है, आज भी पेड़ विद्यमान है। श्री राधा परसादी भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, गुरु श्री भगवान। तो बताते हैं कि आज भी पांडव उस जगह पे भक्ति कर रहे हैं उस पेड़ के अंदर, और वो पेड़ आज भी विद्यमान है। तो हमेशा क्या करना है, कभी आप चाहें तो उसको ध्यानपूर्वक देखें इस लीला स्थली को, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी भक्ति का एक कण भी आ जाएगा, तो हम अपने जीवन को सार्थक समझ सकेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हम इसमें प्रोजेक्ट प्योर नहीं है, ठीक है। राधा रानी का हम जल आप लेके आए और उसको ग्रहण कर सकते हैं, है ना, आचमन कर सकते हैं, उसको अपने सिर पे डाल सकते हैं, पर हम पैर नहीं लगा सकते। पर हाँ, गुरु महाराज जिनको आज्ञा देते हैं वो स्नान भी कर सकते हैं। पर हमारी वो चेतना नहीं है कि हम राधा कुंड में जाकर राधा जी को या भगवान कृष्ण को उस स्तर से देख सकते हैं जिस स्तर से हमारे चैतन्य महाप्रभु या फिर रूपनाथ जो है रूप गोस्वामी या चैतन्य महाप्रभु सब देखते थे। तो बहुत प्योरिटी चाहिए एक्चुअली, राधा रानी को समझने के लिए बहुत प्योरिटी चाहिए जो हमारे अंदर है नहीं। हम बहुत प्रयास करेंगे ना, तब भी गुरु जी पता नहीं उस स्तर पे पहुंच पाएंगे, है ना। बस ये है, आप आचमन करिए, उस आचमन करने का भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना आपको स्नान करने का फल मिलेगा। और कोई प्रश्न देखिए, दो स्थिति में नहीं होते, या तो पूरा समझ में आया या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया।